भगवान जी की भक्ति करते हैं वो ऐसा करें, कैसा करते हैं आप भगवान को प्रसन्न करें? हम लोग साधना करते हैं, उनको ध्यान करते हैं, कैसे? आंख बंद करके, श्वास रोक के। कोई प्रक्रिया बता सकते हैं थोड़ा सा कैसे करते हैं? क्योंकि लोग करते हैं ना तो कई लोगों को कृपा नहीं होती, आप लोगों पर जल्दी हो जाती है। साधु महात्मा तो हम निरंतर ध्यान करते हैं, जी निरंतर ध्यान करते हैं। निरंतर ध्यान करते हैं। हमारे मन में हमारा मशीन राम नाम की ओम नमः शिवाय की चलती है निरंतर। बात करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, सब चलते फिरते करते सब हमारी मशीन उसी राम नाम की। श्वास के बारे में बताइए। श्वास के बारे में मैं तुमको अमूल दवा बता रहा हूँ, जो सस्ती भी पड़ेगी। अगर कोई इसका पेटेंट करवाए तो ये सस्ती भी पड़ेगी। और अगर न कटाए और यदि शुगर है तो तुम अपनी शुगर नपवा लो मशीन से। चलो मेरे साथ भी जाओ डॉक्टर के पास में, उसके पास भी मशीन है, वो नाप के बताएगा तुम्हारे पास कितना शुगर है और मैं अपनी दवा से कितना घटा रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरी ही दवा को दे तो उसका ठीक होगा। आज हम एक ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे महात्मा जी के श्री चरणों में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वो एक बहुत ही, जैसे साइंटिस्ट होते हैं रिसर्चर, ऐसे ही वो हैं। वो जड़ी बूटियों पे विशेष रिसर्च करते हैं, नमन करते हैं। तो मुझे ओम भगवान, हम एक यूट्यूबर हैं, तो वो आपके बारे में बहुत सुना, आजू बाजू में भी जानकारी लगाई कि आप जो भी दंड में पदस्थ, मतलब जो भी दंड के गुफा में रहते हैं, वो स्थान बड़ा प्राचीन है। कभी आए, लाखों बरस पुराना है। आज्ञा होती है, लगा दे थोड़ा सा माइक। प्रभु जी, तो प्रभु जोगी दंड से आप यहाँ कैसे आज दर्शन हो गए? वो तो बहुत मैं प्रधानमंत्री जी के मिलने के लिए खजुराहो गया था। वहां से प्रधानमंत्री जी की वहां से कार्यक्रम से मैं खजुराहो से कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के यहाँ गया था। वहां से लौट के आया हूँ कल रात में, विश्राम हुआ। हाँ, अब मैं आज आप अपने स्थान पे जाएंगे। जो भी दंड मैंने सुना बहुत प्राचीन, 2-3 किलोमीटर अंदर जमीन के 3 किलोमीटर अंदर टेढ़ी गुफा के अंदर शंकर जी पार्वती जी विराजमान है और वहाँ अच्छे अच्छे कमरे भी बने हैं ताकि आप ऊपर जाकर लेंटर नहीं छू सकते। ऐसे सुंदर देखा है। हाँ, एक अखबारों में, टीवियों में भी आया है। बहुत प्राचीन है। हमने आपके बारे में जो सुना है कि आप जड़ी बूटियों का विशेष ज्ञान रखते हैं, बहुत सर्च करते रहते हैं, खोज करते हैं। जी, जो जड़ी बूटियों के बारे में मैं बचपन से ही रहा हूँ और आज भी रहा हूँ और जिंदगी भर रहूंगा, कभी नहीं जड़ी बूटियों को छोड़ूंगा। आपने जड़ी बूटियों में बहुत प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति की बहुत ही पुरानी दवाइयां हैं, जिसको भी गवर्नमेंट नहीं जानती। ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि यदि सरकार का जवान का हाथ कट जाए और वो जड़ी बूटी को लगा दिया जाए तो वो जुड़ जाएगा। उसका मांस जुड़ जाएगा, कटा हुआ हाँ जुड़ जाएगा, मांस जुड़ जाएगा। वो मांस जोड़ने की ही दवा है। अगर डॉक्टर को पता लग जाए तो हमको लाखों रुपया देंगे इस जड़ी बूटी के बारे में। ऑपरेशन करने में टाके लगाने की क्या जरूरत? जड़ी बूटी को लगा दो, लोग ठीक हो जाएगा तुरंत 1 सेकेंड में जुड़ गया। कोई पट्टी प्लास्टर में डॉक्टर को पता लग जाए तो मुझे लाखों रुपए देगा इस जड़ी बूटियों को बताने के लिए। लेकिन मैं सर्च करने वाला हूँ, मैं शासन को देता हूँ और भोपाल से उसको रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। मैं फार्मूला बेचने का क्योंकि फार्मेसी के लोगों के पास मुझे बुलाते हैं और मैं फार्मेसी वालों से मिलता हूँ। फार्मेसी वाले मुझे स्वागत सम्मान के साथ बैठाते हैं और मेरा ये जो फार्मूला है इसको आप पेटेंट करवा लीजिए। मुझे 10-50 हजार लाख खा जो में लो, मैं खुश हो गया। उस टाइम में मुझे मैं बेच देता हूँ। चलाओ तुम अपने नाम से, मुझे कमाओ खाओ, मुझे क्या लेना देना है। कौन जड़ी बूटी धरती माता की है, धरती माता संसार कमा रहा है। कोई बेच के, कोई चमत्कार से, कोई गुड़ बनाए, कोई दवा बनाए, कोई हर चीज प्रकार से कमाओ खाओ। मैं मधु उसके बारे में जानता हूँ, प्रदर के बारे में जानता हूँ। तो मेरे कुछ सवाल रहेंगे मालिक, मुझे ये बताइएगा भगवान कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित परेशान है तो वो डायबिटीज से है, सांस की बीमारी से है। इसके बारे में कुछ मुझे बताइएगा।
श्वास के बारे में बताइए। श्वास के बारे में मैं तुमको अमूल दवा बता रहा हूँ, जो सस्ती भी पड़ेगी। अगर भारत अगर कोई इसका पेटेंट करवाए तो ये सस्ती भी पड़ेगी जी, और आदमी भी ठीक होगा जी। उसकी गारंटी इसके बारे में कि कैसे ली जाती है, कौन सी दवा है, कैसा इसका पारेज है, कैसे वो ये तो नहीं बता पाएंगे कि वो कौन सी दवा है। मत बताइए प्रभु, आपसे मिलके ही लोग बताएंगे। आएंगे जो भी यहाँ, लेकिन बताइएगा कि ये ठीक हो जाती है। हाँ, ये ठीक हो जाती है, कितने दिन ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है। उसका कोर्स जड़ी बूटी का 41 दिन को होता है। जड़ी बूटी को जड़ से उखाड़ने का, मरीज मर्द का जड़ से उखाड़ना है, ये 41 दिन का कोर्स होता है। लेकिन ठीक तो हो जाएगा तुरंत। उसको 5-6 खुराक में ठीक हो जाएगा। हाँ, शाम सुबह खाओ और हमको तुम शाम के बताओ। अगर न कटे और यदि शुगर है तो तुम अपनी शुगर नपवा लो मशीन से। चलो मेरे साथ भी जाओ डॉक्टर के पास में, उसके पास ही मशीन है, वो नाप के बताएगा तुम्हारे पास कितना शुगर है। और मैं अपनी दवा से कितना घटा रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरी ही दवा को दे तो उसका ठीक हो गया। डॉक्टर मेरे से पूछता मेरे मत दवाई मत बताइए, दवाई नहीं बताता। हाँ, मैं चाह रहा ना भीख मांगने के लिए तुम भाई यहाँ आता हूँ तो मुझे 5 रुपया भीख देते हो जी, है? जी। तो अब तुम मुझे 5 करोड़ का दवाई तुम्हारे बन कमा लेगा। है तुम डॉक्टर हो, व्यापारी। आप डॉक्टर को किसी को नहीं देते, जो भी ना, वो कमाऊ पूछ है, वो कमाऊ पूछ है। मैं यहाँ ऐसी बिचेला बनाई है ताकि वो नोट कमाया, उसी में लाखों रुपया कमा डाला हो मेरी दवा से। कम ही दिया 500,000 सुमन लेके धर दिया, और उसने कमाया। उसने कूट पीस के और बढ़िया छान के पाउडर डब्बा में भर लिया, उसने कमाया 5,000 उसी दवा से। 50,000। तो वो थोड़ा सा बताइएगा कि जो मधुमेह है ना, जो डायबिटीज जैसे शुगर की बीमारी, हाँ, उसके लिए क्या कोर्स रहेगा, कितने दिन चलाना पड़ेगा इसको तो 41 दिन को 41 दिन का कोर्स आगे ठीक हो जाएगा। लेकिन 41 दिन दवाई खाने का कोर्स है। अच्छा, हो जाएगा 10-15 दिन में। हाँ। लेकिन 41 दिन 41 दिन खाना। ये ऑनलाइन देते हो आपके पास ही आना पड़ेगा किसी को? अरे हम ऑनलाइन नहीं देते। कोई आ गया पीछे पड़ गया तो फिर जंगल से तोड़ के लाते हैं, कर देते हैं। 150 उसमें जो दक्षिणा भी दे दी, 2-4 रुपये अपना उखाड़ के हमने तुमको दे दिया तोड़ मोड़ के। तब अपने घर में सुखा लो, उसका कूट पीस के चूड़ बना लो, उसकी 150 के हिसाब से खाओ, पानी पियो, बस 41 दिन बस 41 दिन बस। और बस कोई परहेज शक्कर नहीं खाना है, मीठी चीज नहीं खाना है। डायबिटीज के लिए हाँ, मीठी चीज, मधुमेह के लिए हाँ, मीठी चीज नहीं खाना। और श्वास के लिए तो कोई श्वास के लिए खट्टा भोजन, जैसे मठा, भाटा, बादी चीज, उर्दे की दाल, बादी चीज, खटाई कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए परहेज कर लो। 10-15 दिन हमारा ठीक पहले हो जाएगा। जब तक दवाई खा, जब तक तो ना कम से कम खा। परहेज माने परहेज, तुमको आराम मिलेगा, आगे रोग प्रबल बढ़ेगा नहीं। 41 दिन में परहेज मान जाओगे तो वो जड़ से उखाड़ के फेंक देगा रोग, मत के दम तक नहीं उखड़ेगा, तो कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो आप तो बहुत से भी। और मैं अगर किसी के हाथ पैर में दर्द हो रहा है, चोट, बचपन की चोट हो, जवानी की चोट हो, कुश्ती लड़ने किसी प्रकार की चोट हो जी, दर्द कर रहा है जी, उसको ठीक कर दूंगा। दुखिया को अब दवाई लाने की मेहनत तो की मजबूरी तो वो देना ही पड़ेगा। वो ठीक है प्रभु। जैसे कोई व्यक्ति को ये जैसे बुढ़ापा आने के बाद दर्द देती है, ये जैसे बोलते हैं बात का, पैर या नहीं काम करते, क्या ये स्थायी रूप से समाधान हो सकता है? गारंटी से जब तुम्हारा ठीक हो जाए, जब तुम हमारी दक्षिणा देना जी, जब तुम्हारा ठीक हो जाए तो ईमानदारी से जब तुम दक्षिणा देने आना, अने तुम ना मुझे ना दक्षिणा दे तुम। मैं दिल से मैं संत हूँ, मैं सत्य में हो जाती, सत्यम स्वयं सुंदरम। अगर सत्य हो तुम सत्य मानो,
अब खुश हो गए, तुम्हारा दुख दूर हो गया, आके ले जाओ। प्रभु ये ज्ञान कहाँ से अर्जित किया आपने, कि किसी देवता की कृपा से या कोई वैद्य? हमारे गुरु जी से। अच्छा, आपके गुरु जी भी वैद्य थे? जानते थे, फिर मैं गुरु जी से ही अर्जित किया और महात्माओं से अर्जित किया। अच्छा। हाँ। आपने खुद, मैंने सुना है कि आप खुद रिसर्च करते रहते हैं? मैं खुद रिसर्च करता हूँ, मैं इस जड़ी बूटियों में। कैसे रिसर्च? मैं भोपाल जाता हूँ, मैं मंत्रालय जाता हूँ, मैं सब कुछ पेटेंट होने के बाद प्रक्रिया जानता हूँ, दस्तावेज जानता हूँ, सब कुछ मैं बेच लेता हूँ। कौन चक्कर में पड़ा, जिसको कमाना हो तो कमाओ। हमारा क्या जा रहा है, इस धरती में साले पैदा होना है, उस जड़ी बूटी को साले उखाड़ो। साले 10-10, 50,000 आदमी सुखी हुई, 10-50 हजार रुपये तक कमा ली साले। मेरा क्या जा रहा है, तो अपन चल फिर परमार्थ का काम है। आप इस धरती माता में, हमारी भारत माता में, हमारे धरती बुंदेलखंड में की पहाड़ों में जड़ी बूटी पाई जाती। आप उनकी रिसर्च करते रहते, यूज करते रहते? हाँ, मुझे बगल मिल गया तो मैं दे देता। कई लोगों को आपने ठीक किया? कई लोगों को काम है हमारा। तो आपके पास तो वहाँ जो आपका स्थान, वहाँ पे बहुत लोग आते होंगे? हाँ, आते हैं, लेकिन वहाँ जंगल है, वहाँ शेर रहता है, आता है, और शेर तेंदुआ रहता है जी, रीछ रहता है जी। अब मैं जंगल में भरका में रहता हूँ, पहाड़ में, गुफा में जी। अब वहाँ जानवरों के भय के कारण से लोग बहुत वीरान स्थान है वो। हाँ, कोई अब तो बहुत आने लगे हैं, अब तो बहुत आने लगे हैं, पूर्णिमा अमावस्या में बहुत आते हैं वो, क्योंकि मैंने भी सुना है। अब बहुत प्रचार हो गया, गया तो नहीं जो भी दंड में, लेकिन सुना है। हाँ, एक बार जरूर आइए। गौ के थन से अमृत की दूध की बूंद टपकती है शंकर जी के ऊपर गुफा के अंदर। 5 फुट 5 इंच की पिंडी शंकर जी की, अमरनाथ बर्फानी बाबा की है जी। जो आप शिव के ऊपर बराबर होगी, ऊपर होगी, जमीन के नीचे है, सुना मैंने, बहुत गहराई है। आराम से चले जाओगे, हजारों आदमी जाते हैं। तो आप वहीं बैठ के ये जंगल में वो सोच, मंत्री को रामकृष्ण कुसमरिया को वहीं बुलवाया था मैंने यज्ञ में, उसी की लगवाई हुई लाइट है, जो लाइट लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर धरा हुआ है, वो सब कुसमरिया जी की ही देन है। मैं नहीं गया, मैं जरूर आऊंगा आपके स्थान पे, और वहां से ही वो मंत्री बना था जी। हाँ, उसने लाइट लगवाने का दावा किया था, उसने लाइट लगवाई और मैंने यज्ञ करवाई, और उद्घाटन में बुलवाया, यज्ञ में आया उद्घाटन में, फिर वो मंत्री। जंगल में जो हो रहा है वो हम लोग जानते हैं, जो चीजें हैं जंगल में वो सब लोग नहीं जानते। नहीं, जो आप लोग तो सर्च करते रहते हैं, जड़ी बूटी में उसी में लिप्त रहते हैं, सुबह सोच गई और वही काम हुआ, ये चीज वो चीज वो चीज। दोस्तों, ये गुरु जी हैं, साधु भेष में हैं, लेकिन इनका परम कर्तव्य क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक के द्वारा व्यक्तियों का भला करना। कई लोग अपनी पूजा पाठ या तंत्र विधि से करते हैं, ये गुरुजी सिर्फ आयुर्वेदिक का विशेष ज्ञान है इनको, और ये उसी से व्यक्तियों का भला करते हैं। तो क्या प्रभु आपका मिलने का कोई निश्चय समय है? हाँ, मेरा निश्चय समय है, मेरा अमावस्या में पूर्णिमा में मैं वहां रहता हूँ। अमावस्या पूर्णिमा 2 दिन में? हाँ, 2 दिन। इसके बाद फिर काम काज लग गए, कोई भगत आ गया, कोई किसी का मरीज आ गया, कोई मरीज को लेवाने के लिए आ गया, चला जाता हूँ। 2 दिन आपका अमावस्या पूर्ण? हाँ, निश्चय है? निश्चय है, मैं कहीं नहीं जाऊँ। कोई दिन है, जैसे कोई आए सोमवार के लिए, मंगल के लिए? हाँ, मंगल के लिए आए तो बता के आए, और सारा मिलेंगे। मुझे अपनी गाँव में भी देखना है। अच्छा, गाँव में गौशाला है मेरी, प्राइवेट चल रही है, जंगलों में मेरी गाँव है रहती है, उन पर भी मैं देख रेख में रखता हूँ। वहाँ भी जाना आना पड़ता है खाने पीने के लिए, वहाँ कोई आए नहीं है। गाँव बस्ती में मांगने खाने के लिए मैं नहीं जाता, हम स्थानधारी हैं, तो हम अपन घूम घाम जाते हैं, बाजार को जाते हैं, सौदा पानी लाना है, गऊओं की देख रेख करना है, उनका खाना भूसा की व्यवस्था करना है उनको, और अपने भक्त जगत भी आ गए तो दर्शन करवाना है, उनका आटा भाटा देना है, और उनकी व्यवस्था को देना है, उनका धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था है जी। तो हम जरूर आपकी घंटा देंगे, जिस दिन आप अनुमति करोगे उस दिन हम मिल जाएंगे। आप अपना मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए जी, आप मुझे फोन करना जब आना जी, मैं अवश्य मिलूंगा जी। फिर वहीं जाके देखते हैं कैसा क्या है। हाँ, क्योंकि हमने सुना है, जाने का इच्छुक तो हूँ, हाँ, जा नहीं पाया उस स्थान पे। आइयो और वहाँ गुफा के अंदर शंकर जी विराजमान है, और
आधा किलो दूध, आधा किलो दही, अभिषेक के लिए गंगा जल, फूल, माला। इससे तो भोले प्रसन्न होते ही हैं। और अपना आटा भाटा की व्यवस्था हम कर लेंगे। हम आटा भाटा की बता के आना तो हम आटा भाटा की व्यवस्था भी कर लेंगे। गरीब बाबा हूँ मैं। अरे प्रभु, तुम्हारे पास जो है वो बहुत कम लोग होंगे। बस प्रभु एक लास्ट टाइम बता दीजिए। हाँ। जैसी आप भक्ति करते हैं, हाँ, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, हाँ, हाँ, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि वो भी भगवान जी की भक्ति करते हैं, वो ऐसा करें। कैसा करते हैं आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए? हम लोग साधना करते हैं, उनको ध्यान करते हैं। कैसे? आंख बंद करके, श्वास रोक के। कोई प्रक्रिया बता सकते हैं थोड़ा सा कैसे करते हैं? क्योंकि लोग करते हैं ना, तो कई लोगों पे कृपा नहीं होती, आप लोगों पे जल्दी हो जाती। साधु महात्मा तो हम निरंतर ध्यान करते हैं जी, निरंतर ध्यान करते हैं। हमारे मन में हमारा मशीन राम नाम की ओम नमः शिवाय की चलती रहती है निरंतर जी। बात करते रहते हैं जी, खाते पीते रहते हैं जी, सब चलते फिरते करते जाते, सब हमारी मशीन उसी राम नाम की चलती रहती है। वही हमारी साधना है। कोई विशेष करते हैं भगवान के लिए, भोलेनाथ जी के लिए कोई विशेष करते हैं कि जैसे कि होता है कि पंचमेवा, घी, दूध, शक्कर, मिठाई ये सब मिला के कोई आराधना या कोई साधना, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते, बस ध्यान करते हैं। गुफा पे वो हवन करना है जी, तो हवन करते हैं, लेकिन हम वहाँ गुफा में जाके भगवान के यहाँ उनका भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ध्यान करते। मेरी धुनी है, जितनी धुनी ये है, इतने धुनी मेरी गुफा के अंदर है। जितनी धुनी ये आप देख रहे हो जलती हुई लकड़ियाँ, जितनी लकड़ियाँ देख रहे हो ऐसी लकड़ियाँ, इतने डबल लकड़ियाँ, इतना लंबी धुनी मेरी गुफा के उसी गुफा के अंदर है। मैं इतनी डबल लकड़ियाँ लेके वहाँ एक ही बोरी कंडा लेके वहाँ धुनी लगा के जला कर भजन में बैठता हूँ अंदर। आप घबरा जाओगे, जहाँ मैं सोता हूँ रहता हूँ उस धुनी में, उसी गुफा के अंदर। अच्छा, हाँ। तो भजन करने के बाद हवन करते हैं फिर आप? हाँ, वो हवन करते हैं, वो तो हमारी क्रिया प्रक्रिया है। जो हुआ तो कर दिया, नहीं है तो फिर क्या है। राम नाम का हवन है, मंत्र का हवन है, पुष्प है तो पुष्प का हवन है, नहीं है तो कुछ नहीं, भगवान का फूल का जल का हवन है। बोलो, वो तो सब में सब कुछ उसी का है। इस प्रकार से जहां जब जैसा और उसका कार्यक्रम करना है, अनुष्ठान करना है, तो फूल हमारे जंगल है, हम जंगल के फूल चढ़ा देते हैं, हम जंगल के फूल चढ़ा देते हैं। कोई गेंदा से मतलब नहीं है, कोई गुलाब से मतलब। ओम नमो नारायण। आइए 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 प्रभु, आइए नारायण, आइए आइए। तो दोस्तों ये हो चुका, आइए प्रभु आइए। आपको वीडियो कैसा लगा? जो भी हो, जैसा भी गुरु जी आ चुके हैं, इनके बंधन कर लें।